पर गृह विभाग एक्शन में। गृह विभाग ने कार्रवाई की कमान संभाली। श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर गृह विभाग ने अब कमान संभाल ली है। इस बीच महेश शर्मा ने भी साफ तौर पर कहा कि मुझे शर्मिंदगी है और कि मेरी सरकार है। हालांकि उन्होंने भी पूरी तरीके से एक्शन लेने की बात की और इस बीच अवनीश अवस्थी ने कार्रवाई की कमान अपने हाथ में लिए। 2 साल से जो नहीं हो रहा था, आज बुलडोजर चला। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेन जी से। वीरेन जी, जिस तरीके से 2 साल से जो काम नहीं हुआ था, आज बुलडोजर चला है, यानी कि गृह विभाग ने अब पूरी तरीके से कार्रवाई अपने हाथ में ले ली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये श्रीकांत त्यागी के मामले में पुलिस ढीली पड़ रही थी और पूरे लखनऊ तक हंगामा मचा था, उसके बाद से सरकार में तेजी आना स्वाभाविक थी। गृह विभाग ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर नोएडा को लगाया और इसने तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, महिलाओं के मामले में योगी सरकार ने जिस तरह से आज बुलडोजर भेजकर ये कार्रवाई कराई है, स्वाभाविक है कि गृह विभाग की सक्रियता के बाद ही ये स्थिति बनी है। नोएडा में इतनी बड़ी घटना को पिछले 3 दिनों से टाला जा रहा था और नेता से लेकर अफसर तक आ जा रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। जी। अब जाकर जब बुलडोजर चला है और गृह विभाग ने इसमें सख्त निर्देश जारी किए हैं, उसके बाद से ये बुलडोजर पहुंचा और वहां पर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई है। इससे स्वाभाविक रूप से एक मैसेज जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ जो लोग अपराध करते हैं और जो लोग गुंडागर्दी करते हैं और भाजपा की आड़ में भारतीय जनता पार्टी में खुद को नेता बताकर जिस तरह से सोसाइटी के लोगों को डराया और धमकाया जा रहा था, ये राहत भरी बात है, क्योंकि हजारों लोग उस कॉलोनी में रहते हैं और इस तरह के महिलाओं के साथ अभद्रता सोशल मीडिया से लेकर टीवी पे हर जगह पर शोर मचा हुआ है। तो स्वाभाविक गृह विभाग ने इसमें तेजी दिखाई और उसके बाद ये एक्शन शुरू हुआ है। जी बिल्कुल वीरेन जी, यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस की हिला हवाली का है, प्रशासन की हिला हवाली, क्योंकि सोसाइटी के लोग खुद कह रहे हैं कि 2-3 साल से ये पुराना मामला चल रहा था लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अब किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, एक अलग संदेशा देने की कोशिश की गई, एक अलग मैसेज जाएगा कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने भी कहा वीरेन जी। देखिए, ये इतनी बड़ी घटना नहीं थी जिस पर की नोएडा पुलिस कार्रवाई न कर पाती। हाँ। लेकिन चूंकि पुलिस कमिश्नर काफी समय से वहां पर हैं और राजनीतिक रसूख के लोगों को ही नोएडा जैसा पुलिस कमिश्नर बनाया जाता, तो आलोक सिंह की पुलिस की ये फेल्योर है कि ये पूरा मामला लखनऊ में गृह विभाग को टेकअप करना पड़ा और डीजीपी मुख्यालय को इसमें सक्रिय होना पड़ा। मुख्यमंत्री तक बात आई। ये मामला स्थानीय पुलिस के स्तर पर निपटाया जा सकता था, लेकिन ये लापरवाही है। वहां पर देखिए, सांसद गए, उनको जनता ने घेर लिया, अपमानित होना पड़ा और वहां पर विधायक गए, तमाम सारे स्थानीय जो कॉलोनी के लोग हैं वो नेताओं का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने बड़ी ढीली कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में शुरू में सतर्कता नहीं दिखाई। उसी का नतीजा है कि ये इतनी बड़ी घटना बन गई और अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। लंगड़ा त्यागी, श्रीकांत त्यागी ने जो हरकत की है, उससे उत्तर प्रदेश पुलिस नोएडा की जो कार्रवाई है वो बड़ी आपत्तिजनक रही है और उसकी वजह से शासन को सक्रिय होना पड़ा। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर भेजकर अब जनता के बीच एक मैसेज दिया है कि अपराधी किसी भी स्तर का हो और उस पर कार्रवाई करने में सरकार देर नहीं लगाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो सरकार अब देर नहीं लगाएगी और सरकार ने तुरंत किस तरीके से एक्शन लिया, श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर किस तरीके से गृह विभाग ने कार्रवाई की, अब कमान संभाली। अवनीश अवस्थी ने कार्रवाई की कमान अपने हाथों में ली। 2 साल से जो नहीं हुआ वो अब हुआ। तो इसी सोम अवनीश अवस्थी सीधे पूरी तरीके से अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लंगड़ा त्यागी पर बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी। नोएडा के भंगेल में त्यागी की अवैध दुकानें हैं और इस बीच कई अवैध जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर लगातार गरज रहा है। श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर गृह विभाग एक्शन में और अवनीश अवस्थी ने कार्रवाई की कमान अब अपने हाथ में ले ली है। तो 2 साल से जो काम नहीं हुआ था, फिलहाल अब जिस तरीके से हो रहा है, गृह विभाग के कमांड सेंटर में खुद बैठे हैं अवनीश अवस्थी और लंगड़ा त्यागी पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आने वाले समय में तैयारी। हालांकि कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन आने वाले समय में ये तो सिर्फ एक बानगी है, बुलडोजर चला, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी। तो नोएडा पुलिस ने सरकार की बदनामी कराई। सोसाइटी के लोगों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि
पुलिस का ढीला ढाला रवैया साफ तौर पर सामने आया, लेकिन अब अवनीश अवस्थी ने कमान संभाली है। तो एसीएस होम अवनीश अवस्थी सीधे तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमांड सेंटर में खुद बैठे हैं और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। दानिश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश, जिस तरीके से अब पूरी तरीके से जो चीजें सामने आ रही हैं, तस्वीर जो सामने आ रही है, पुलिस की हीला वाली ढीला ढाला रवैया साफ तौर पर सामने आया। दानिश। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी ने कहा कि ये वाकई लोकल मामला था, कोई ऐसी चीजें एक अपराध हुआ था, उस अपराध के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये मामला इतना ज्यादा नहीं होता, सरकार की किरकिरी न होती। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा जो कमिश्नर है आलोक सिंह, उनका फेलियर रहा। उन्होंने दिशा निर्देश सही ढंग से नहीं दिए। डीसीपी राजेश एस, उनका फेलियर रहा। एसीपी का फेलियर रहा। एसओ का फेलियर रहा, हालांकि उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब इतने एडीजी लेवल के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए नोएडा में, और अगर एडीजी लेवल के अधिकारी एक छोटे से मामले को जो है नहीं समझ पाते हैं, उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, और वो मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, उसके लिए सरकार को कमान साधनी पड़ती है। अब जिस तरीके से एसीएस होम इस पूरे मामले को संभाल रहे हैं, तो आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस मामले की क्या गंभीरता हो चुकी है, इस मामले में कितना ज्यादा हाइप ले चुका है ये मामला। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में कोताही बरती, गंभीरता नहीं दिखाई। एक जो सीनियर अधिकारी है, सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं, वो इस वक्त नोएडा कमिश्नरेट में तैनात है, और उन लोगों को इतने सीनियर होने के बावजूद भी इस मामले में उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका जो खामियाजा है वो आज नोएडा भुगत रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे नोएडा को जो है ये न्यूज जो है जा रही है, लोग देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड भी चल रहा है ये। तो कहीं ना कहीं जब ये घटना हुई थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी अपराधी हो अगर वो घटना करता है, अगर पुलिस पहुंच जाती है तो उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे स्टेट हेड ने बताया कि एक राजनीतिक रसूख रखते हैं यहाँ के जो सीपी, और शायद यही वजह है कि नोएडा की पोस्टिंग ऐसी वैसी पोस्टिंग नहीं है, नोएडा की पोस्टिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती। काफी लंबा समय उनको यहाँ पर हो चुका है, लिहाजा इतना लंबा समय होने के बाद अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि हाँ उनका कुछ नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये उनकी सोच है, क्योंकि ये सरकार लगातार हमेशा कहती रहती है कि हाँ अगर कोई गलती करेगा, कितना बड़ा भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो ऐसे में अधिकारियों का ये सोच लेना कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये उनका भ्रम है। सरकार पूरी तरीके से अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बुलडोजर चल चुका है, सीपी को दिशा निर्देश गृह मंत्रालय से दिए गए हैं। तो आने वाले वक्तों में ये हो सकता है कि हाँ प्रशासन स्तर से बड़े अफसरों पर भी गाज गिरे, क्योंकि अभी महज एक एसओ को सस्पेंड करके ये कहा जा रहा है कि हमने विभागीय कार्रवाई करी है, लेकिन आखिर एसीपी, डीसीपी, एडीसीपी क्राइम, एडीसीपी अंकिता शर्मा, आखिर ये जो फौज आईपीएस अधिकारियों की तैनात की, इन पर कार्रवाई कब होगी? जाहिर सी बात है कि जब कोई गंभीर अधिकारी, कोई बड़ा लेवल का अधिकारी जब किसी जिले में तैनात होता है, तो उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां, उतनी ही ज्यादा उसकी चीजें बढ़ जाती है कि अगर जरा सा कुछ होता है तो उसकी ही सारी लायबिलिटी होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ अफसरान तैनात हैं, उनका बहुत बड़ा फेलियर रहा है। कमिश्नरेट के जो वरिष्ठ अफसर हैं, यहाँ की जो लीडरशिप है, पूरी तरीके से फेल हुई है, जिसका नतीजा आज जो है देखने को सामने आ रहा है। सरकार की किरकिरी हो रही है, विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है, राजनीतिक रूप इस पूरे मामले ने ले लिया है। तो ऐसे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि इन अफसरों को भी पनिशमेंट मिले, जिससे कम से कम ये उन अधिकारियों के लिए एक नजीर बने जो सिर्फ एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप और वायरलेस से मैसेज पास करते हैं और कार्यवाहियों का निर्देश देते हैं। क्योंकि सरकार ने बहुत पहले, जब 2017 में सरकार बनी थी, उस वक्त से लेकर जब 2.0 दोबारा सरकार बनी, उस वक्त भी कहा था कि अधिकारी फील्ड में रहेंगे, अधिकारी अपने टाइम के हिसाब से अपने ऑफिस में बैठेंगे। और ऐसे में अगर वरिष्ठ अफसरान ये काम नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं,
सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके ये नजीर पेश करना चाहिए कि सरकार से बड़ा कोई नहीं है और सरकार से बड़ी पब्लिक है। पब्लिक के बीच में अगर कोई भी ऐसी चीजें फैलेंगी, पब्लिक के बीच में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, पब्लिक परेशान होगी, तो भुगतना अधिकारियों को पड़ेगा। तो बड़े अधिकारियों को भी जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा सरकार की तरफ से, तब तक कम से कम ये इस लेवल के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि हाँ इन्होंने गलती करी है। जी दानिश, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में अब सरकार ने जो एक मैसेज दिया, एक संदेशा गया है कि किस तरीके से जो महिलाओं के साथ जिस तरीके से, चाहे वो अभद्र टिप्पणी की बात करें, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी अब जीरो टॉलरेंस की जो बात करती, वो एक संदेशा दे दिया। और बड़ी बात यह कि जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ये मामला कहीं ना कहीं सुलझाया जा सकता था, लेकिन अब किस तरीके से मामला सामने आ गया जिसमें विधायक की किरकिरी हुई है, लगातार सांसद को भी सुनना पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ लोकल स्तर से मामला सुलझाया जा सकता था, लेकिन अधिकारियों की कह सकते हैं कि हड़बड़ी कह लें या फिर ऑफिस से बाहर न निकलना, फील्ड में न जाना, उसकी जो कमी थी वो यहाँ पर देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो यहाँ के सांसद हैं वो जरूर आएंगे क्योंकि उनका क्षेत्र पड़ता है। कोई ऐसा मामला होता है कि यहाँ पे जो वोटर है, ज्यादातर वोटर हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं और जो ग्रैंड ओमेक सोसाइटी यहाँ की जो घटना है ये बड़ी सोसाइटी है, बहुत इलाका है, एलिट लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर पढ़े लिखे तबके का विरोध सांसद और विधायक को झेलना पड़ेगा तो आने वाले चुनावों में भी इनको नुकसान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर रखिएगा, हम आपसे लगातार